हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। तो आइए हम लोग एक कदम सफलता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ केबल्स, केबल्स का प्रकार, यानी केबल्स के प्रकार कितने होते हैं। पहले हम लोग केबल्स के प्रकार पढ़ने से पहले केबल्स के बारे में समझते हैं कि केबल्स किसे कहते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके थे, आज अभी भी हम बता दे रहे हैं। देखिए जी, नंगा तार है ना, नंगा तार, उसके ऊपर अगर कोई अचानक आवरण चढ़ा देते हैं तो उसी को केबल कहते हैं। तो उसी तरह नंगा तार के ऊपर अगर हम कोई अचानक आवरण चढ़ा देते हैं तो वो केबल कहलाता है। अब देखिए, केबल में केबल का कोर जो होता है वो आपका अनेक तरह का होता है। सिंगल कोर का भी केबल होता है, डबल कोर का भी केबल होता है, ट्रिपल कोर का भी केबल होता है और 3.5 कोर का भी केबल होता है। 3.5 कोर कहने का मतलब है कि 3 गो फेज, रेड, येलो और ब्लू और एगो न्यूट्रल। और 4 कोर का भी केबल होता है और इससे अधिक कोर का भी केबल होता है। अब केबल को क्या किया जाता है कि अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कैसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है? जैसे मान लीजिए कि मनुष्य तो सब एक ही होता है, लेकिन उसको अलग अलग बांटा जाता है उसके गुण के आधार पर। ये डॉक्टर है, डॉक्टरी पढ़ा है तो ये डॉक्टर है इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियर है। ठीक है चोरी कर रहा है तो चोर है डकैती कर रहा है तो डकैत है कृषि किसान का काम कर रहा है तो किसान है। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा केबल होते हैं उसको अलग अलग भागों में काम के आधार पर, उसके अंदर जो क्वालिटी उपकरण लगाए गए हैं उसको बनाने में, उसके आधार पर क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि केबल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो केबल हमारा है VIR, जिसको वल्कनाइज इंडियन रबर बोलते हैं। वल्कनाइज इंडियन जो रबर है ये एक प्रकार के अचालक है जी। क्या है? अचालक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार के अचालक पदार्थ है जिसका उपयोग पहले किया जाता था, आज से 20-30 वर्ष पहले। ठीक है, तो VIR केबल बनाने के लिए क्या किया जाता है? सर्वप्रथम है तांबा का, यानी कॉपर या एल्युमिनियम, कॉपर या एल्युमिनियम का कोर लेते हैं। ये सिंगल कोर का केबल आपको है। कॉपर या एल्युमिनियम का कोर ले लेते हैं और उस पर कोरवा पर, पूरा तरवा पर टीन का लेप चढ़ा देते हैं। देखिए लिखा है कि टीन कोटिंग कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर। और उसके बाद क्या किया जाता है कि VIR का कोटिंग किया जाता है जी। ठीक है, वल्कनाइज इंडियन रबर जो अचालक होता है उसका कोटिंग कर दिया जाता है। कोटिंग हो गया और उसके ऊपर से क्या किया जाता है, VIR के ऊपर से सूती जूट या सूती रेशा का बुनाई कर दिया जाता है। ठीक है, बुनाई काहे किया जाता है कि ताकि उसको और मजबूती प्रदान हो। और बुनाई करने के बाद उसके ऊपर क्या किया जाता है कि बिटुमिन्स का कोटिंग, बिटुमिन्स हार्ड अचालक पदार्थ होता है, उसका कोटिंग लेकर कर दिया जाता है ताकि हमारा केबल पूर्ण रूप से मजबूत हो जाए और यांत्रिक सहन करने युक्त हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हमारा VIR केबल बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए जी, VIR केबल का जो यूज होता है, यूज केसिंग, केपिंग, वायरिंग में किया जाता था। केसिंग, कैपिंग, वायरिंग में पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है।
ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि VIR केबल किसे कहते हैं। ठीक है। और केसिंग केपिंग समझते हैं ना जी, लकड़िया के बीटवा पर जो वायरिंग होता था पहले, जो होता है लकड़ी के बीट क्या किया जाता था, दीवार पे बिछा दिया जाता था और उसके ऊपर क्या किया था, तार को बिछा कर, और तार का बेल्ट आता है या रसोई से क्या किया जाता था, बांध दिया जाता था। 2 नंबर देखते हैं हमारा जो केबल्स होता है जिसको PVC केबल बोला जाता है जी। PVC कहने का मतलब है कि पोनी वैली क्लोराइड। ये क्या है, ये एक प्रकार के अचालक है जी, अचालक पदार्थ है पॉलीवेनी क्लोराइड। इसमें देखिए क्या किया जाता है कि इसमें कॉपर या एल्युमिनियम का वायर लिया जाता है, नंगा वायर, उसके ऊपर टीन का लेप किया जाता है जी, टीन का लेप। और टीन के लेप हो जाने के बाद क्या किया जाता है कि इसके ऊपर PVC का आवरण चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। PVC जो होता है यह नमी, जल, वाष्प, ठीक है, नमी, जल, वाष्प, अम्ल का वातावरण आसानी से झेल लेता है, ठीक है। अब देखिए जी, इसमें और गुण होता है PVC में। ये तो जो होता है कठोर भी होता है, और यह जो होता है यह लिखेगा 1, 2, 3 तथा 4 कोर में बनाया जाता है। किसको? PVC को, ठीक है। ये देखिए जी, इसमें अधिक दाब कीजिएगा ना, यानी अधिक दाब पर या तापमान लिख लीजिएगा, अधिक दाब या तापमान पर नरम हो जाता है, नरम होता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा कम तापमान या दाब पर कठोर हो जाता है, होता है, ठीक है। देखिए जी, इतना ही PVC के बारे में जानना है। PVC बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भुलाइएगा ना, तो बहुत पूछता है परीक्षा में, पॉलीवेनी क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? अब देखिए, PVC जो केबल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि नंगा जो हमारा वायर होता है, तार जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर पहले टीन का लेप चढ़ा दिया जाता है, और टीन के लेप चढ़ा कर PVC जो होता है, इंसुलेटर जो मटेरियल होता है, उसको क्या किया जाता है, ऊपर से कोटिंग कर दिया जाता है। हमारा PVC केबल बन के तैयार हो गया। अब ये आपका 1 कोर में भी बनेगा, 2 कोर में भी बनेगा, 3 कोर में भी बनेगा, ठीक है। PVC में इतना बढ़िया गुण है जिसका उपयोग अभी हो रहा है वर्तमान समय में। नमी को, जल को, बरसात को, सूर्य के प्रकाश को या कैसनो वातावरण को आसानी से झेल लेता है। पाइप के अंदर रहेगा तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर खुला में भी रहेगा तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए PVC का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग को फिगर में भी दिखाई दे रहा है PVC केबल, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा PVC केबल किसे कहते हैं। देखिए जी, 3 नंबर में हमारा है लेड सीथेड केबल। देखिए, इसका नाम है लेड सीथेड केबल, इसी से आप लोग समझ गए होंगे कैसा केबल है। लेड सीथेड केबल को बनाने के लिए देखिए क्या किया जाता है, पहले तो वायर लेते हैं, तार, ठीक है।
तार के ऊपर क्या किया जाता है कि VIR, जिसको वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं, उसका कोटिंग किया जाता है। ठीक है। अब VIR के कोटिंग करने के बाद क्या किया जाता है कि लेड का कोटिंग किया जाता है। लेड का कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से हमारा जो हो गया लेड शीथित केबल बनकर तैयार। ठीक है। यानी पहले नंगा तार ले लिया जाता है। नंगा तार पर आपको क्या किया जाता है कि लेड का टीन का लेप चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है VIR का कोटिंग कर दिया जाता है जी। अब VIR के कोटिंग करने के बाद लेड का कोटिंग करके केबल हमारा बन के तैयार हो जाता है। यह जो होता है यह 1, 2, 3 तथा 4 कोर में बनाया जाता है। ठीक है। इसका यूज जो होता है जी, इसका यूज होता है रासायनिक उद्योगों में वैद्युतिक मशीन को सप्लाई प्रदान करने के लिए। ठीक है। सप्लाई प्रदान करने के लिए। और देखिए जी इसमें क्या किया जाता है, इसका धात्विक आवरण को अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है। बस इतना ही है। अब एक बार आपको समझा देते हैं। लेड शीथित केबल में क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोर है, इस पर टीन का लेप चढ़ा दिए, बात ख़त्म। उसके बाद इसके ऊपर VIR का कोटिंग कर दिए, बात ख़त्म। उसके बाद क्या किया जाता है कि लेड का परत चढ़ा दिया जाता है। काहेला कि इसके अंदर नमी प्रवेश ना करे, आप पूरा इसको मजबूती प्रदान हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि रासायनिक जो उद्योग होता है उसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, तो उससे भी हमारा तार खराब होने का, केबल खराब होने का भय रहता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसके सबसे ऊपर जो कोटिंग किया जाता है लेड का कोटिंग कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा लेड शीथित केबल। परीक्षा में पूछता है कि लेड शीथित केबल कैसा होता है। अब इसका ऊपर का जो धात्विक आवरण होता है लेड, उसको क्या किया जाता है कि अर्थ कर दिया जाता है, ताकि बाई द फिर लीकेज करंट होगा उस अवस्था में धातु के बाहरी परत पर तो लेड लगा है, उसमें अगर करंट आएगा तो करंट हमारा अर्थ जो किया हुआ रहेगा वो केबल, तो करंट हमारा अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आएगा तो इसको विद्युत झटका नहीं लगेगा, या शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, या कोई भी वैद्युतिक क्षति नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को लेड शीथित केबल समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा केबल है वेदर प्रूफ केबल। देखिए इसका नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेदर प्रूफ केबल क्या है। वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। अब मौसम को सहने वाला केबल वेदर प्रूफ हो जाएगा, यानी वैसा केबल जो सभी मौसम को झेल लेता है उसको वेदर प्रूफ केबल कहेंगे। ठीक है। तो देखिए ये जो केबल होता है VIR केबल के भांति ही होता है। जैसा VIR केबल होता है सेम वैसा ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि बिटुमिन पदार्थ का लेप के स्थान पर वातावरणीय परिवर्तन जैसे वर्षा हो गया, धूप हो गया, ठंड हो गया आदि सहने वाला द्रव पदार्थ में डुबोकर वेदर प्रूफ किया जाता है। इसमें जानते हैं क्या किया जाता है, VIR में सबसे ऊपर हम लोग बिटुमिन्स का अचालक आवरण लगाते थे, वहाँ बिटुमिन्स का लेप नहीं लगाना है, वहाँ ऐसा आवरण अचालक आवरण लगाना है जो सभी प्रकार के मौसम को झेल ले, जैसे बरसात हो गया, धूपा हो गया, ठंडा हो गया, और जो भी मौसम होता है सब मौसम को जो झेल लेता है। यानी वैसा ही द्रव में क्या किया जाता है उसको डुबो कर और प्रूफ कर दिया जाता है
कि देखिए हम साबित हो गए कि हम सब प्रकार के मौसम को सहन कर लेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, वेदर प्रूफ केबल बोला जाता है। अब देखिए ये भी होता है, 1 कोर 2 कोर 3 कोर 4 कोर में प्रयोग बनाया जाता है। इसका यूज जो होता है घरेलू एवं औद्योगिक वैद्युतिक वायरिंग में होता है जी। ठीक है, घरेलू में चाहे औद्योगिक वायरिंग में होता है। कहाँ पर, खुला वातावरण में। खुला वातावरण में रहेगा तभी ना सब मौसम देखेगा। का के जाके छोटा सा रूम में इस केबल को वायरिंग कर दीजिएगा तो थोड़ी बुझाएगा कि वेदर प्रूफ है क्या है। तो उसमें ना बरसात जाएगा, ना धूपा जाएगा, ना ठंडा पहुँचेगा। तो वेदर प्रूफ केबल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर खुला वातावरण हो। जैसे आपका पोल पर से लाइन घर में ला रहे हैं, या फील्ड उल्ड में पार्किंग उर्किंग में लगाना हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेदर प्रूफ केबल का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वेदर प्रूफ केबल। 5 नंबर में हमारा है ट्रोपोड्यूर केबल। रेलवे सिग्नल देखे हैं ना जी, रेलवे सिग्नल को उठाने वाला गिराने वाला जो सिस्टम लगा हुआ होता है, उसमें जो केबल प्रयोग किया जाता है ना, या पावर वायरिंग में जो केबल प्रयोग किया जाता है, उसी को ट्रोपोड्यूर केबल कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है। पीवीसी जो केबल होता है ना, पीवीसी केबल के ऊपर क्या किया जाता है कि थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड एक प्रकार के अचालक रासायनिक केमिकल है। ठीक है, पदार्थ है। इसको क्या किया जाता है, पीवीसी के ऊपर, यानी पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ा दीजिएगा तो ट्रोपोड्यूर केबल हो जाएगा। यह 1 कोर 2 कोर 3 कोर तथा 4 कोर में बनाया जाता है। इसका यूज होता है रेलवे सिग्नल एवं पावर उपकरणों की वायरिंग में 230 वोल्ट से 250 वोल्ट तक ही किया जाता है। जैसे कि आप लोग को फिगर में ट्रोपोड्यूर केबल दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ट्रोपोड्यूर केबल किसे कहते हैं। 6 नंबर में हमारा केबल है फ्लेक्सिबल केबल, जिसको लचीला केबल बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि यह अनेक महीन तारों को समूह के रूप में इकट्ठा कर अचालक आवरण चढ़ा दिया जाता है। देखिए, जितना भी महीन महीन तार होता है ना, उस सब को एक साथ ट्विस्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, अचालक आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो फ्लेक्सिबल केबल हमारा बन के तैयार हो गया। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, जिसमें लचीलापन ज़्यादा हो, कैसा हूँ उसको मोड़ दीजिएगा चमोड़ दीजिएगा तो उस पर कौनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल केबल। देखिए, फ्लेक्सिबल केबल जो साधारण नहीं बेचाता है जी मार्केट में उसमें देखिएगा पतला पतला रेसा रहता है। ठीक है, रेसा जैसा तार एकदम पातर पातर केस के बाल जैसा महीन महीन तार रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल केबल। अब देखिए जी, फ्लेक्सिबल जो केबल होता है वो 3 प्रकार के होता है। फ्लेक्सिबल केबल के कौ गो जाति, 3 गो जाति। एगो जो फर्स्ट जाति होता है, इसको ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं, यानी सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, इसका जो देखिएगा, इसका व्यास जो होता है, तार का व्यास, यानी तारों का व्यास जो होता है वो आपका 0.193 mm होता है। ठीक है, 0.193 mm। और आपका क्या बोलते हैं, SW जी संख्या में लीजिएगा, SW जी जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, वो 36 नंबर का होता है। 36 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर mm में लीजिएगा तो एक तार जो होता है उसका मोटाई जो होगा 0.193 mm। चाहे SW में लीजिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज में इसको नापिएगा तो ये आपका 36 नंबर का होता है। ठीक है, इसका यूज जो होता है, यूज सामान्य कार्यों में किया जाता है। जैसे आपका लाउड स्पीकर में
हैं अस्थाई अस्थाई वायरिंग में, ठीक है, आदि में किया जाता है, ठीक है। यानी सामान जनरल जो कार नहीं होता है, एगो बल्ब जला देना है जी, एगो स्टैंड पंखा को उतना दूर तार पहुँचा सप्लाई पहुँचा के चला देना है, या लाउड स्पीकर बाजा उजा जो बनाता है लोग, बजाता है लोग, उसमें देखिएगा फ्लेक्सिबल तार का यूज किया जाता है। ज़्यादा टेंट वाला लोग ज़्यादा यूज करता है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा फ्लेक्सिबल केबल का दूसरा जो जाती है, इसका नाम है कॉटन या सिल्क कवर फ्लेक्सिबल केबल। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा लचीला केबल जिसके ऊपर कॉटन का कोटिंग किया गया हो या सिल्क धागा का बुनाई करके कोटिंग किया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन या सिल्क कवर फ्लेक्सिबल केबल। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसका जो देखिएगा तार का SWG नंबर होता है, SWG नंबर ये 36 नंबर का होगा, ठीक है। 36 नंबर के 23 से 40 तारों पर VIR का आवरण चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। चढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर का क्या कहता है, आपका कॉटन का या सिल्क का कोटिंग कर दिया जाता है। इसका यूज लिखिएगा, यूज जो होता है कपड़ा प्रेस आयरन में, और लिखिएगा आपका विद्युत टोस्टर जो होता है, विद्युत टोस्टर में, और लिखिएगा यानी ऊष्मा पैदा करने वाला जितना उपकरण होता है ना, ऊष्मा पैदा करने वाले उपकरण के मेन लीड बनाने में, ठीक है। देखिए जी, कॉटन वाला जो केबल, सिल्क वाला केबल जो होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। साधारण जो VIR का जो केबल होता है, उसके ऊपर का क्या जाता है कि कॉटन का या सिल्क का आवरण बुन दिया जाता है, तो बन के तैयार हो जाता है। ये जो होता है इसका उपयोग, जैसे देखिएगा कपड़ा आयरन करने वाला जो नहीं होता है, बिजली पर आयरन करने वाला जो आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें किया जाता है, ठीक है। या आपका टोस्टर होता है, हीटर का टाइप का टोस्टर, जिस पर क्या होता है कि केक तुरंत ब्रेड उरेड को ताज़ा को बनाना हो तो ताज़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें या जितना भी ऊष्मा पैदा करने वाला हीटिंग उपकरण होते हैं, सब में मेन लीड जो जिसमें सप्लाई सॉकेट में दिया जाता है, तो मेन लीड जो नहीं निकला रहता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये जो होता है 3 कोर में बनाया जाता है, लिख लीजिएगा, यह 3 या 3 कोर में लिखिएगा, 3 कोर में, यह 3 कोर में बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्लेक्सिबल जो केबल होता है, इसका तीसरा जो जाति होता है, जिसको बोलते हैं वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है। यानी वर्कशॉप में जो लचीला केबल प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े मशीन को मेन लीड के रूप में सप्लाई देने के लिए, उसको बोलते हैं वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। देखिए वर्कशॉप फ्लेक्सिबल जो केबल होता है, ये 25 एम्पियर क्षमता में 25 एम्पियर
क्षमता में बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है 3 से 4 कोर में बनता है जी, 3 से 4 कोर में बनता है। ठीक है, 3 से 4 कोर में बनता है। ये पीवीसी या VIR का होता है। इसका यूज जो होता है, यूज केबल के नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कहाँ यूज होता है। वर्कशॉप में मशीन के मेन लीड में सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, यानी वर्कशॉप में जितने बड़े बड़े मशीन होते हैं उसको सप्लाई प्रदान करने के लिए मेन लीड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेन लीड किसे कहते हैं जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक मशीन है, जैसे मान लीजिए कि आपका आयरन है, कपड़ा आयरन करने वाला जी, कपड़ा आयरन से लेकर अब सॉकेट, जो सप्लाई का सॉकेट होता है 5 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, वहाँ तक जो तार प्रयोग किया जाता है ना, उसी को मेन लीड कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फ्लेक्सिबल केबल समझ में आया होगा। फ्लेक्सिबल केबल के 3 गो जाति होता है, तीनों जाति बता दिए। नेक्स्ट हमारा केबल है 7 नंबर में आर्मर्ड केबल। ठीक है, आर्मर्ड जो केबल होता है, ये केबल ऐसा मजबूत बनाया जाता है जो ज़मीन के अंदर प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या बाहर भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके यांत्रिक शक्ति मजबूत प्रदान कर किया जाता है, यानी कतनों भी इस पर यांत्रिक शक्ति लोड पड़े, दबाव पड़े या खिंचाव पड़े तो उसको सहन आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनता है। देखिए जी, हाई जो दिखाई दे रहा है 3 गो, तो 3 कोर का है। ये 3 कोर या 4 कोर में भी बनता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉलीथाइलिन की अचालक परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, पॉलीथाइलिन का अचालक परत चढ़ाने से होता क्या है कि उच्च जल प्रतिरोधकता का इसके अंदर गुण आ जाता है, या अधिक यांत्रिक शक्ति सहन करने का भी गुण आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि इसमें स्टील तार की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, स्टील तार की क्या कहता है कि परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, यह 3 से 4 कोर में बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है। देखिए, सर्वप्रथम क्या करते हैं कि आर्मर्ड केबल बनाने के लिए आपका चालक लेते हैं। अब जितना कोर का चालक हो, 3 गो के, 4 गो के, 5 गो के, ठीक है, वो चालक आपका कॉपर या एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर का कहता है कि इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। ये जो इंसुलेशन होता है ये आपका XLPE होता है, जिसको पॉलीथाइलिन अचालक कहते हैं। ठीक है, ये इंसुलेशन होता है। अब इंसुलेशन के ऊपर का कहता है कि बेंडिंग किया जाता है। बेंडिंग हम इसके पहले बताए थे कि काची का होता है, सूती का हो जाएगा, जूट का भी हो जाएगा, टाट का भी हो जाएगा, या बिटुमिन अचालक पदार्थ का भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग का किया जाता है कि इसके ऊपर, इंसुलेशन के ऊपर बेंडिंग कर दिया जाता है, यानी उसके ऊपर पूरा इंसुलेशन को लपेट दिया जाता है। ठीक है, पीवीसी का देखिए यहाँ बेंडिंग किया गया है। अब उसके ऊपर क्या किया जाता है कि आर्मरिंग किया जाता है। आर्मरिंग कहने का मतलब है कि बेंडिंग के ऊपर क्या किया जाता है कि स्टील का या एल्युमिनियम का मोट आयताकार पत्ती रॉड टाइप का होता है, उसको क्या किया जाता है कि उसके ऊपर से चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मरिंग। आर्मरिंग करने से क्या होता है कि केबल पर अधिक से अधिक भी दबाव या यांत्रिक लोड पड़ेगा, उस अवस्था में केबल के अंदर का इंसुलेशन कटेगा उटेगा नहीं, यानी पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्मरिंग किया गया है। बेंडिंग के ऊपर क्या किया गया है कि आर्मरिंग कर दिया गया है। आर्मरिंग जिस पदार्थ से होता है उसका नाम है एल्युमिनियम या स्टील का भी होता है। ठीक है, अब आर्मरिंग करने के ऊपर क्या किया जाता है कि उसके ऊपर फिर
सर्वरिंग कर दिया जाता है। नहीं, सबसे ऊपर जो अचालक आवरण चढ़ा हुआ होता है उसको सर्वरिंग बोलते हैं। तो ये सर्वरिंग जो होता है सील कर दिया जाता है, ये आपका पीवीसी का बना हुआ होता है। तो आपका आर्मरिंग केबल का उपयोग वहाँ किया जाता है जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग में हो गया, या बड़े बड़े औद्योगिक मशीन जो होते हैं या बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं उसमें आर्मरिंग केबल का उपयोग अधिक लोड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आर्मरिंग केबल समझ में आया होगा। जैसे फिगर में भी आर्मरिंग केबल दिखाई दे रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जी, ठीक है, ये जानना अति आवश्यक है, तो इसके बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए जी, पीवीसी है एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर है। ये पीवीसी एक प्रकार के इंसुलेटर है, यानी अचालक पदार्थ है। इसका कुछ गुण होता है, ये गुण जानना जरूरी है। देखिए जिसके इसका हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है 70 डिग्री सेल्सियस होता है पीवीसी का। लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है -15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका लाइफ जो होता है आयु 20 साल होता है। पीवीसी का अचालक जो आवरण होता है ये 20 साल तक ले आसानी से रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओवरलोड पर इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होता है और शॉर्ट सर्किट पर इसका टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी जब करंट, कहने का मतलब है कि केबल के पीवीसी इंसुलेटर के अंदर जो तार प्रयोग किया गया है उस तार में जब ओवरलोड होगा, ज़्यादा मान के करंट गुजरेगा, तो उस अवस्था में, ओवरलोड अवस्था में इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा, यानी उसके ऊपर इंसुलेटर जो लगा है पीवीसी का, उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब बाई द फिर तार में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस अवस्था में इसका टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पीवीसी का डिटेल समझ में आया होगा। अब आइए 2 नंबर नोट्स देखते हैं। XLPE यानी क्रॉस लिंक पॉलीथाइलिन, ठीक है, जिसका उपयोग आर्मरिंग केबल में या बहुत महंगा केबल में क्या किया जाता है, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पीवीसी का ही प्रजाति है, लेकिन उससे उत्तम किस्म का प्रजाति है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसका 90 डिग्री सेल्सियस है और लोएस्ट टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस है। और इसका आयु जो है 40 से 60 वर्ष तक होता है जी। ठीक है, ओवरलोड में ये 135 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शॉर्ट सर्किट में इसका टेम्परेचर हो जाता है 250 डिग्री सेल्सियस। और इफ़िशेंसी इसका करंट होता है 35% से अधिक और ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपका है नोट्स नंबर 1 और नोट्स नंबर 2, ये दोनों एक प्रकार के इंसुलेटर है। पीवीसी से भी उत्तम किस्म का इंसुलेटर आपका ये आता है क्रॉस लिंक पॉलीथाइलिन, जिसका उपयोग पाइप उप भी बनाने में किया जाता है, जैसे पानी वाला पाइप हो गया या आपका वायरिंग वाला पाइप हो गया, यानी प्लास्टिक का पीवीसी का कंड्यूट पाइप जो बनता है इसी का बनता है इसका। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम जितना ये जो अचालक केबल्स था उस सभी केबल्स के बारे में हमने आज आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।